Welcome you guys in VConsec training program. Actually today we are going to discuss about the routing chapter, right? routing में आज हम इन टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स हम पहले देखेंगे, पोस्ट को हम देखेंगे, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, वेरीफाई द router boot up process, how routers examine the packets, mode of a router, basic commands, the terms about the routing and types of routing, administrative distance, static routing, इंट्रोडक्शन ऑफ डायनेमिक राउटिंग एंड डिफ़ॉल्ट राउटिंग. बट इसमें इसको एक्चुअली हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. रीज़न बिहाइंड की वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. सो टू कवर दिस आई एम गोइंग टू कवर दिस टिल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, दिस वन. इसको मैं पार्ट 1 में कवर करूँगा एंड स्टैटिक राउटिंग से लेकर यहाँ तक आई एम गोइंग टू कवर इन पार्ट 2, राइट. सो दो पार्ट में इस वीडियो को हम कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ योर हार्डवेयर. तो हार्डवेयर इंट्रोडक्शन में क्या करना चाहता है, एक्चुअली यहाँ पे मैंने दिखाया कि आपको देखने में राउटर होता है कैसा है. बिफोर गोइंग टू राउटिंग सेक्शन ना हमारे दिमाग में बातें आती हैं राउटर देखने में कैसा होता है. और जब हम रिमोट बात करते हैं तो आपको कई बार होता है, कई स्टूडेंट को ऐसा फील होता है जो बेसिक कभी तक राउटर नहीं देखा, वो सोचता है यार राउटर देखने में होता कैसा है. तो यहाँ देखो एक फिजिकल डायग्राम हमने लिया हुआ है. ये एक्चुअली जो यहाँ आपको जो दिख रहा है, ये सारे चीज़ें जो दिख रहा है ये बैक साइड है. और फ्रंट साइड, ये वाला जो फ्रंट साइड है इसके अंदर सिंपली सिस्को लिखा होता है और सिस्को लिखा होता है, मॉडल नंबर लिखा होता है. बट ये बैक साइड जो रहता है वो आपका सारे कनेक्टिविटी रहते हैं. बट जो राउटर का रैक होता है ना, राउटर का रैक में यही आपको सबसे आगे दिखेगा. बट इसको हम बैक पैनल बोलते हैं. जैसे कंप्यूटर में आपने देखा होगा, जब डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो डेस्कटॉप कंप्यूटर के बैक साइड में सारे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर लगाने का वही जगह होता है. और जो आपके फ्रंट पैनल होते हैं वहाँ जस्ट कुछ डिज़ाइन सुंदर सा किया रहता है जो आपको दिखता है. सेम काइंड यहाँ भी राउटर में उसी टाइप से है. बट राउटर और यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो एक मेजर डिफरेंस ये है कि रैक में ये आगे होता है और जो लिखा हुआ है फ्रंट वो पीछे होता है. सो गाइस यहाँ दूसरा चीज़, अगर राउटर में जो लोग पहली बार इस राउटर को देख रहे हैं तो इसमें बहुत कुछ आपका नहीं होता जहाँ पे आप काम करते हो. एक आपका यहाँ देखो तो पावर सप्लाई है जहाँ पे आप जनरली लैपटॉप पे भी पावर सप्लाई लगाते हैं डीसी कन्वर्टर के थ्रू. देन ये ऑन ऑफ स्विच हो गया और ये ऑक्सिलरी पोर्ट हो गया जिसके थ्रू डायलअप कनेक्शन, जब पहले टेलीफोन लाइन के थ्रू इंटरनेट को हम यूज़ करते थे उस टाइम इसको लोग यूज़ किया करते थे. बट स्टिल वाई सिस्को इज़ गिविंग आई डोंट नो. बट डायलअप कनेक्शन आपको वही हो गया जो कि इंटरनेट लाइन अगर टेलीफोन से आप चलाना चाहते हैं, टेलीफोन लाइन को यूज़ करके करना चाहते हैं तो दैट इज़ डायलअप कनेक्शन. यहाँ पे अगर देखें तो कंसोल जो है आपका, जब भी राउटर को कुछ भी कन्फिगर करना है, बिकॉज जो सिस्को आपको देता है, सिस्को आपको कंसोल केबल देता है, किसी टाइप का कोई मैनेजमेंट पोर्ट नहीं देता है. यहाँ आपको शुरू से अपने अकॉर्डिंग कन्फिगर करना पड़ता है जैसा आप कन्फिगर करना चाहते हैं. बट इस कंसोल से आप राउटर को कन्फिगर करते हैं. एट द सेम टाइम राउटर के में क्या चल रहा है वो अपने मॉनिटर पे आप देख सकते हैं, जो जिसके थ्रू ये कनेक्टेड रहता है. ये आपका राउटर पे लग जाता है, ये आपके लैपटॉप पे लग जाता है कन्वर्टर के साथ. ये यूएसबी में कन्वर्ट कर सकते हैं और यूएसबी पोर्ट पे लग जाएगा आपका. सीरियल टू यूएसबी आता है कन्वर्टर, इजिली मार्केट में अवेलेबल है. आप इसको बिना किसी, आप प्लग एंड प्ले है, आप जब मार्केट से परचेज करोगे तो यूएसबी में कन्वर्ट हो जाएगा. सो आपको डिस्प्ले आप अपने लैपटॉप पे देख सकते हैं या कंप्यूटर पे देख सकते हैं. सो ये आपका कंसोल का पॉइंट हो गया, ये कंसोल केबल हो गया. यहाँ पे गाइड ये दो पोर्ट आपको दिया हुआ है जो ईथरनेट पोर्ट है. और ये ईथरनेट पोर्ट का मतलब है यहाँ डेफिनेटली कैट 5 केबल लगेगा जिसके थ्रू एक वाइड एरिया नेटवर्क में आप कनेक्टिविटी ले लो, एक आपका लोकल एरिया में स्विच के साथ कनेक्ट कर दो, तो जनरली लोकल एरिया आपको वाइड एरिया से कनेक्ट हो जाएगा. इसलिए दो पोर्ट तो आपको मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे. आप पोर्ट बढ़ा भी सकते हैं. आपको अगर ज़्यादा वाइड एरिया नेटवर्क की कनेक्टिविटी चाहिए वो हम आगे लर्न करेंगे. यहाँ पे आपका सीरियल पोर्ट होते हैं जो यहाँ पे नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, और सीरियल पोर्ट से आप सीरियल कनेक्टिविटी करेंगे जो हम उसके बारे में भी देखते हैं कि कैसे सीरियल कनेक्शन होते हैं. सो गैस ये तो आपका हार्डवेयर का डिटेल हुआ कि सिंपली देखने में कैसा होता है. जो पहली बार राउटर को समझ रहे हैं वो ये भी समझ सकते हैं कि जो आपने कभी वीसीआर में टीवी देखा होगा तो ऐसे वीसीआर जैसे होते हैं वैसे ही छोटा सा डिवाइस होता है. और ये आपका हार्डवेयर हो गया. नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे अगर हम देखते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ राउटर एंड देयर फंक्शन. कुछ कंपोनेंट हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि इनसाइड द राउटर्स हैं और उनका कुछ फंक्शन क्या है. तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो हमारे काम का नहीं है,
वो सपोर्टिव कंपोनेंट्स है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बट जो रेगुलर यूज में आएगा आपका, वो एक सीपीयू वर्ड आएगा कि आपसे कोई पूछ सकता है कि कौन सा सीपीयू इसके अंदर है। जब आप हार्डवेयर कोई प्रॉब्लम आएगा तो हो सकता है कोई आपसे पूछे। देन रैम से आप डेली खेलोगे, कितना रैम इसमें काम आ रहा है, कितना रैम की कम पड़ रहा है। देन आपको रीड ओनली मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, एनवी रैम का ज़रूरत पड़ेगा, फ्लैश मेमोरी का ज़रूरत पड़ेगा, इंटरफेस का ज़रूरत पड़ेगा। और ये हार्डवेयर आपके राउटर के हार्डवेयर में यहाँ पे है, राइट। सो गाइस वन बाय वन अगर मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पे ये इनसाइड द राउटर्स यहाँ जो है वो आप देख रहे हैं, ऑक्सिलरी पोर्ट हो गया, कंसोल हो गया, आपके स्लॉट जीरो स्लॉट, ये जो सीरियल पोर्ट है, ये 2 इथरनेट पोर्ट है आपके। इसी तरह रैम रोम एनवी रैम यहाँ पे आपके हैं। सीपीयू तो ऑलरेडी जानते हो कि कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है। सीपीयू का जो काम वहाँ है वहीं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम इसको बोलते हैं। रैम का काम वही है जो कंप्यूटर में है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जितना ज़्यादा रैम रहेगा तो डायरेक्ट कोई भी डिवाइस हार्डवेयर से डायरेक्ट ऑपरेट नहीं करता, वो रैम में ला करके उसको यूज़ करता है। तो रैम जितना ज़्यादा रहेगा स्पीड अप उतना रहेगा। रीड ओनली मेमोरी में अगर देखे थे, होल्ड डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, इसके अंदर डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है। यूज्ड व्हेन राउटर इज पावर्ड अप, जब ये डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं। प्लस स्टोर द राउटर्स बूटअप प्रोग्राम, बूटिंग प्रोग्राम इसमें स्टोर होता है कि कहाँ से बूटिंग फाइल ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, वो रोम के अंदर होता है। देन गैस यहाँ पे अगर देखें तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जहाँ पे पासवर्ड सेव करते हैं, जहाँ पे कन्फिग्रेशन सेव होता है। स्टोर द स्टार्टअप कन्फिग्रेशन, दिस में इंक्लूड आईपी एड्रेस, राउटिंग प्रोटोकॉल, होस्ट नेम, राउटर, पासवर्ड एक्सेट्रा एवरीथिंग, टेलनेट, एफटीपी, ये सारे जो भी कन्फिगर करोगे आपका एनवी रैम में सेव रहता है। फ्लैश मेमोरी जो है उसके अंदर कंटेन द ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे iOS आपका प्रेजेंट होता है फ्लैश मेमोरी के अंदर। और इंटरफेस से गाइस आप जानते ही हो कि ये जो कनेक्टिविटी में आपका हेल्प करता है, इधर सीरियल इंटरफेस हो गया, इथरनेट हो गया, मैनेजमेंट इंटरफेस हो गया, ये सारे इंटरफेस हैं जिसको हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि आप इथरनेट से लोकल एरिया कनेक्शन, वाइड एरिया कनेक्शन कर सकते हैं, सीरियल से भी आप वाइड एरिया कनेक्टिविटी कर सकते हैं। मैनेजमेंट पोर्ट कई बार आते हैं जिससे, या मैनेजमेंट पोर्ट आप बना देते हो कि ये मैनेजमेंट पोर्ट रहेगा टू कॉन्फ़िगर द राउटर्स। नेक्स्ट है गैस, यहाँ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की हम बात करते हैं। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की अगर बात करो तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट आपके कंप्यूटर में भी होता है। ये एक्चुअली होता क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की अगर देखो तो कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब बूट करता है तो उसमें ऐसा प्रोग्राम रहता है कि पहले वो चेक कर लेता है मिनिमम कंपोनेंट कि हमें इसको बूट करने के लिए क्या क्या चाहिए। जनरली आप भी घर से बाहर निकलते हैं तो आपको भी जाने से पहले वो सारी चीज़ आप रात में ही रेडी कर लेते हैं कि कल मुझे सवेरे जाना है तो क्या क्या चीज़ चाहिए होगा तो मैं निकल सकता हूँ। शूज आपका पॉलिश होना चाहिए, कपड़े आपके प्रेस किए होने चाहिए, आपके लैपटॉप बैग रेडी होना चाहिए, फूड का लंच बॉक्स आपको मिल जाएगा सवेरे। तो जो जो कंपोनेंट चाहिए वो प्री डिसाइडेड है और उस इसके बाद ही आप घर से बाहर निकलते हैं अपने काम के लिए। तो राउटर या स्विच या कंप्यूटर जब ये अपने काम के लिए निकलते हैं तो ये भी अपने मिनिमम कंपोनेंट को चेक कर लेते हैं क्या वो अवेलेबल है, वो चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा है तो आपको एरर देता है, बोलता है नहीं चलेगा बॉस, रैम नहीं है, आपका iOS नहीं है, आपका ये आपका iOS मिसिंग हो गया। तो ये सारे आपको एरर बिगनिंग में देता है और वो मैसेज को पढ़ करके इंजीनियर फिर इसको ट्रबल शूट करते हैं। सो गाइज, मेजर फेज टू द राउटर बूट प्रोसेस है जिसके अंदर टेस्ट राउटर हार्डवेयर पहला है, अपने राउटर अपने हार्डवेयर को चेक करता है जिसको हम पोस्ट बोलते हैं। और यहीं पे आकर के वो बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम को भी रन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बूटिंग फाइल्स को ढूंढने का प्रोसीजर, कैसे बूटिंग फाइल्स लोड होंगे, वो उसके लिए भी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आपका दूसरा फंक्शन है लोकेट एंड लोड सिस्को ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्को का iOS इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बूट स्ट्रैप क्या करता है, इसको लोकेट करता है फिर उसको लोड करता है। देन थर्ड पोजीशनिंग में क्या होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में कि लोकेट एंड लोड स्टार्टअप कन्फ्यूजन फाइल और एंटर सेटअप मोड। यहाँ बोलता है कि या तो एनवी रैम में जो आपने बूटिंग सारे फाइल्स डाल रखे हैं उसको ये ढूंढता है कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पड़ा हुआ है और उसको लेके बूट करता है, या ये स्टार्टअप फाइल नॉर्मल बूटिंग विदाउट उसके फाइल का बूट कर जाता है। बूट स्ट्रैप प्रोग्राम लुक्स द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सो ये बूट स्ट्रैप प्रोग्राम जो था ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेक कर लेता है। सो गाइज, यहाँ डायग्राम भी मैंने दिखाया, 3 पार्ट में आपका डायग्राम है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, 3 पार्ट में। सो जो 3 पार्ट यहाँ पे है, टेस्ट हार्डवेयर, यहाँ पे देखिए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो गया, लोड बूट स्ट्रैप हो गया, यहाँ पे ये रोम के अंदर होता है, राइट। देन गाइज अगर आप देखें तो
ये जो iOS होता है दो तरीके से हो सकते हैं iOS, दो प्लेस पे हो सकते हैं iOS। एक आपका हो सकता है फ्लैश मेमोरी, जहाँ पे आप फ्लैश मेमोरी को देख रहे हैं, और दूसरा हो सकता है TFTP सर्वर में हो सकता है, जहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर सकते हैं आप। दूसरा गाइस, तीसरा जो फंक्शन है वो NVRAM में सारा डेटा रहेगा या TFTP सर्वर में रहेगा, और कंसोल के थ्रू आप इसको मैनेज करें, दैट इज द पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पे ये तीन पार्ट में पोस्ट को डिफाइन किया गया। नेक्स्ट फेज आता है गाइस, अगर ये राउटर है तो राउटर के अंदर एक कमांड ऐसा आपको दिया हुआ है जो 100 वर्जन का कमांड है। अगर इसको आप चेक रन करते हैं कमांड को, तो आपको सारे डिटेल मिल जाएगा जो हार्डवेयर अभी आपने ऊपर के स्लाइड में देखा कि बूट स्ट्रैप कितना है, रैम कितना है, रोम कितना है, प्रोसेसर का स्पीड क्या है। सो आप देख सकते हैं यहाँ हमने लिखा हुआ है ये iOS का वर्जन हो गया, ये आपका बूट स्ट्रैप का वर्जन हो गया, ये CPU देखिए सिस्को 2621 प्रोसेसर, इसमें 860 प्रोसेसर लगा हुआ है। अमाउंट ऑफ रैम कितना है, सो यहाँ दिखला रहा है इतना MB रैम है। फिर नंबर ऑफ इंटरफेस, यहाँ दो इंटरफेस लगे हुए हैं। अमाउंट ऑफ NV रैम 32 KB का है। फिर अमाउंट ऑफ फ्लैश यहाँ पे 16.4 KB का है, ये जो आपका जनरली आपका जो फ्लैश मेमोरी है। देन ये आपका प्रॉम्प्ट आ गया। सो गाइज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 100 वर्जन कमांड चलाते हैं तो 100 वर्जन कमांड कैसे चलेगा, आई विल लेट यू नो, क्योंकि कमांड पे अभी काम नहीं किया हमने, बट डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि सारी चीज़ आप चेक कर सकते हैं जो हार्डवेयर अभी आपने ऊपर में पढ़ा है। प्लेटफॉर्म, मॉडल नंबर, इमेज, iOS, बूट स्ट्रैप वर्जन, इमेज फाइल, नेम ऑफ द नेम टैब इंटरफेस, अमाउंट ऑफ NV रैम, अमाउंट ऑफ फ्लैश, कन्फिगरेशन रजिस्टर क्या है। सो दीज आर द डिटेल्स यू मे गेट इट फ्रॉम 100 वर्जन कमांड, राइट गाइज, ये ऐसा लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एक यहाँ अच्छा चीज दिखला रखा है कि राउटर जो है आपका 3 लेयर पे काम करता है। एक्चुअली जब हम राउटर कंपोनेंट की बात करते हैं तो मिक्सअप चीजें हैं इसके अंदर केबल भी लगता है जहाँ पे आप NIC कार्ड हो गया, इसके अंदर आपका मैक एड्रेस भी है, इसके अंदर आपका IP एड्रेस भी है। तो इसको गाइज सबसे इंपॉर्टेंट है, तीनों लेयर पे काम करता है। पहला लेयर पे ये बिट को रिसीव करता है, दूसरा लेयर पे ये डेटा डिकोड करता है, और तीसरा लेयर पे ये राउटिंग करता है। सो यहाँ गाइज ये राउटर अगर देखें तो 3 लेयर पे काम करता है। राउटर के ऐसे कंपोनेंट है जो 3 लेयर पे आइडेंटिफाई होते हैं, 3 लेयर पे काम करते हैं, राइट। कुछ ऐसे कंपोनेंट है पार्टिकुलर एक ही लेयर पे है, बट इसमें एक राउटर बोलने से आपको तीनों लेयर के कंपोनेंट यहाँ मिलते हैं। लाइन कार्ड है, लाइन कार्ड डेफिनेटली आपका NIC कार्ड हो गया। आपका मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस आपका L2 डिवाइस हो गया, और L3 हो गया जो आपका IP एड्रेस भी इसमें डाल रहे हैं, तो IP एड्रेस लेयर 3 का प्रोडक्ट हो गया। तो राउटर जो है 3 लेयर पे काम कर रहे हैं। लेकिन राउटर को हम कहाँ रखेंगे, राउटर को हम कहाँ, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि राउटर किस लेयर पे काम करता है, तो इन सबसे टॉप लेयर का नाम आपको बताना है कि लेयर 3 पे काम करता है, राइट। सो दिस इज, बट इसको राउटर 1 भी है, इसमें OSI मॉडल का 2 का भी काम है एंड 3 का भी काम है। सो अगर देखें, बट कोई पूछे राउटर किस लेयर पे काम करता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोलना है लेयर 3 का डिवाइस है, बिकॉज ये IP एड्रेस को यूज करता है और राउटिंग करता है। सो राउटर को इन्होंने लेयर 3 पे रखा है। नाउ गाइस, राउटर एग्जामिन अ पैकेट्स टू डेस्टिनेशन। आपको क्या करता है, राउटर एग्जामिन करता है कि कहाँ भेजना है और उस रूट पे पैकेट भेजता है, जो यहाँ डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि R1 ने रिसीव किया और R2 के थ्रू ये पैकेट को भेज दिया, कहाँ भेजना है उसको डिसाइड करता है। नेक्स्ट आता है गैस मोड ऑफ राउटर। मोड ऑफ राउटर में आपने देखा कि मोड वर्ड जो है ये आपके लिए फैमिलियर है। आपने नॉन टेक्निकल में मोड का एग्जांपल मैं दूं तो आपने यूज़ किया होगा मोड वर्ड का कि पैसे कैसे देना है, कौन सा मोड में लोगे, कैश लोगे, चेक से लोगे, पेटीएम करूं, ये मोबाइल बैंकिंग से दूं, या तुम्हें मैं कैश निकाल के दूं। सो ये सारी चीज़ें जो है वो आपका मोड है, मोड ऑफ ट्रांसफर द मनी, राइट। फिर आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कि आप कैसे आओगे, आप अपनी गाड़ी से आओगे, मेट्रो से आओगे, ट्रेन से आओगे, एरोप्लेन से आओगे, कैसे आओगे, दैट इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो गैस यहाँ मोड ऑफ राउटर, राउटर में बेसिकली 3 मोड माने जाते हैं। 3 मोड में सबसे पहला यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड एंड ग्लोबल कन्वर्जन मोड। ये नाम आपको ध्यान रखना है और बड़ा इजीली ध्यान हो जाएगा, जैसे जैसे हमारा क्लास चलेगा इस दौरान ही करते करते आपको सारा चीज़ ध्यान हो जाएगा। तो आपको इसके लिए सेपरेट पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप 1-2 बार इसको रोटेट करते हैं, 1 वीक अपने ब्रेन में रोटेट करो तो डेफिनेटली इट विल बी ऑन योर टिप। सो डेफिनेटली इफ एनीबडी इज गोइंग टू आस्क यू, आपके मुंह से अपने आप निकलेगा यूज़र मोड क्या होता है, प्रिविलेज मोड क्या होता है, ग्लोबल कन्वर्जन मोड क्या होता है। सो गैस यूज़र मोड का निशानी क्या है, जब भी राउटर बूट करेंगे तो अभी राउटर लिखा हुआ आएगा, इसके बाद ग्रेटर देन का साइन रहता है, ये कहलाता है आपका यूज़र मोड। फिर
यहाँ राउटर अगर हाइस्ट का साइन है तो ये आपका प्रिविलेज मोड कहलाता है, और राउटर कन्फिग हाइस्ट का साइन है तो ये आपका ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड कहलाता है, राइट। सो गाइज यहाँ अगर बात करते हैं ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड की, अगर बात करें सो ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड जो आप बात कर रहे हैं, ये 3 मोड बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये मोड होते क्या है। सो गाइज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ बोलता है यूजर मोड इज अ डिफॉल्ट ऑपरेटिंग मोड ऑफ अ राउटर, ये डिफॉल्ट मोड होता है एंड इसका प्रिविलेज लेवल 1 होता है। गाइज प्रिविलेज लेवल 0 से लेकर के आपको 15 तक लेवल डिसाइड किया गया है सिस्को में। ये क्या होता है, 0 मतलब कोई आपको प्रिविलेज नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप, राउटर में एंट्री नहीं ले सकते एक यूज़र को। लेकिन अगर एक यूज़र 15 मिला हुआ है तो सारे काम कर सकता है। तो गैस इस मोड पे अगर कहे चाहे एडमिन रहे या कोई भी रहे, इस मोड पे ही किसी को राइट्स नहीं दिया गया है, ये राइट्स 1 है। तो अगर आपके पास 15 भी राइट्स है एज ए यूज़र, तो पर भी आपको राइट्स यहाँ 1 का ही मिलेगा। इसका मतलब 1 का मतलब होता है कि आप लिमिटेड कमांड चला पाओगे, राइट, और लिमिटेड यूज कर पाएंगे राउटर को। इसको कहता है व्हेन यू इनिशियली कनेक्टेड टू सिस्को राउटर यूजिंग अ कंसोल केबल से आप कनेक्ट होंगे, या टेलनेट से कनेक्ट होंगे, या एसएसए से कनेक्ट होंगे, या अदर मीन्स यू विल बी प्लेस्ड इनटू यूजर मोड, आपको यूजर मोड में सबसे पहले ये डाल देता है। इन यूजर मोड यू हैव लिमिटेड एक्सेस टू द राउटर, यहाँ पे राउटर्स के कमांड जो है सारे नहीं चलेंगे, आपको लिमिटेड कमांड चलेंगे। मोस्टली यूज फॉर मॉनिटरिंग पर्पस के कमांड, मॉनिटरिंग आप देख सकते हैं ऐसे कमांड चलेंगे, आपको शो कमांड का 1-2 चल जाएगा, टेलनेट कमांड का 1-2 चल जाएगा। बेसिक कन्फिगरेशन आप देख सकते हैं कि इसमें है क्या। इट्स प्रॉम्प्ट एंडिंग विथ ग्रेटर देन साइन रहेगा तो आप समझ लें कि यूजर मोड है ये। पिंग, ट्रेस रूट, एनेबल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल आर द बेसिक कमांड्स इज एग्जीक्यूटेड एग्जाम्पल ऑफ दिस मोड। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन हो गया, पिंग कमांड, ट्रेस रूट सारे चलते हैं, और ये आपके यूजर मोड के एग्जाम्पल्स हो गए। प्रिविलेज मोड में क्या है, यहाँ प्रिविलेज मोड रेफर टू द हायर लेवल एक्सेस कंपेयर टू यूजर मोड, यूजर मोड से ये हायर लेवल मोड हो गया। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड, इसको प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड भी बोलते हैं, राइट। इसको भी यूजर एग्जीक्यूशन मोड बोलते हैं, EXEC एग्जीक्यूट सिस्को ने नाम दिया हुआ ऐसा। प्रॉम्प्ट टिपिकली एंडिंग विथ हाइस्ट, इसमें हाइस्ट जैसा साइन लिखा हुआ है जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं। प्रिविलेज मोड एक्सेस इज टिपिकली पासवर्ड प्रोटेक्टेड, यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में जाने में आपको ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। सो आपको बिना पासवर्ड दिए यहाँ नहीं जा सकते, कंपनी के अंदर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, और ये पासवर्ड बहुत ही सीक्रेट रखा जाता है ताकि किसी को पता ना चले। नहीं तो किसी को पता चलेगा तो पासवर्ड से लॉगिन करके अगर कुछ गलत कमांड चला दिया इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली, देन ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्शन रुक सकता है, आपकी बहुत बड़ी नुकसान हो सकता है, और आपकी नौकरी भी जा सकती है। प्रॉम्प्ट टिपिकली, सो यहाँ पे गैस सो कॉमन कमांड्स कैन बी यूज प्रिविलेज मोड आर सो रनिंग कन्फिगरेशन, सो IP इंटरफेस, सो वर्जन, सो कन्फिगरेशन टर्मिनल, रीलोड, ये सारे कमांड यहाँ पे चलते हैं जो आप देख सकते हैं। राउटर के मेजर कन्फिगरेशन को आप चेक कर सकते हैं। ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड जब आता है तो यहाँ पे बोलता है ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड अलाउ यू टू मेक चेंज टू द राउटर कन्फिगरेशन, राउटर के कन्फिगरेशन आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे राउटर कन्फिग हाइस्ट लिखा हुआ होता है, देखें तो राउटर कन्फिग हाइस्ट लिखा होता है। एंड प्रोवाइड ऑफ दिस मोड अलाउ यू टू कन्फिगर वेरियस सेटिंग पैरामीटर्स दैट अप्लाई ग्लोबली टू राउटर such as interface, routing protocol, security features, and more in global configuration mode. You will see the different prompt config highs आपको लिखा मिलेगा, indicating that you can now make configuration change। अब यहाँ पे बोलते हैं आप कन्फिग्रेशन कर सकते हैं फुल फ्लेजर राउटर को। यहाँ पे डायग्राम हमने बनाया, यहाँ पे आप यूज़र हो, आप देख पा रहे हैं यूज़र मोड, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ गया, राउटर पहली बार बूट करते हैं तो जैसे आप एनेबल कमांड टाइप करोगे तो आप प्रिविलेज मोड पे चले जाएंगे, राइट। देखिए एनेबल कमांड टाइप के इस मोड पे आए तो हाइस्ट का साइन आ जाएगा। कॉन्फ टी करेंगे तो आप राउटर कन्फिग हाइस्ट लिखा हो जाएगा। एग्जिट, देखिए एग्जिट आप टाइप करेंगे यहाँ तो पीछे आएंगे, यहाँ भी डिसेबल टाइप करोगे या एग्जिट तो पीछे आ जाएंगे। सो गैस ये है आपका कन्फिग्रेशन मोड से आप इंटरफेस मोड में जा सकते हैं, फायरवॉल ACL में जा सकते हैं, आप यहाँ पे VPN में जा सकते हैं, एक्सेट्रा आप जा सकते हैं, दैट इज सब मोड। सो यहाँ गैस आपको ध्यान रखना है 3 मोड को, यूजर मोड ग्रेटर देन का साइन, प्रिविलेज मोड राउटर हाइस, एंड ग्लोबल कन्फिगरेशन राउटर कन्फिग हाइस, जहाँ पे सारे कन्फिगरेशन होगा।
नेक्स्ट है गैस, यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग द बेसिक एड्रेसिंग सिस्टम। आप राउटर पे आईपी एड्रेस डालने जा रहे हो, उसके लिए 3 राउटर मैंने लिया, R1, R2, R3, राइट। और ये इसमें क्या कहता है, व्हेन डिजाइनिंग अ नेटवर्क, when designing a new network or mapping an existing network you must provide following information। कहता है कि जब आप पुराने या नए जो भी कर रहे हो, टोपोलॉजी बन गया, आपने केबल से कनेक्ट कर दिया, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। कहता है कि टोपोलॉजी ड्राइंग दैट इलस्ट्रेट्स फिजिकल कनेक्टिविटी। कहता है एक ड्राइंग आपके पास होना चाहिए, जैसे ये ड्राइंग है, इस ड्राइंग में देखो कि आपको देख के पता चल रहा है कि ये मेरा R1 है, इसका F0/0 ईथरनेट पोर्ट है, इसका F0/0 ईथरनेट पोर्ट है, ये वायर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, R1 R2 कनेक्टेड है। इसका F0/1 इस राउटर के दूसरे R3 के राउटर के F0/0 से कनेक्टेड है, राइट। और अगर तीसरा चीज़ देखें तो यहाँ इस इंटरफेस पे IP 1.1 है, 192.168.1.1, इसमें देखो 1.2 है, मतलब नेटवर्क नंबर दोनों का सेम है। फिर यहाँ पे नेटवर्क चेंज हो जाता है, 2.1 यहाँ 2.2, से इन दोनों के बीच का नेटवर्क 2 है, 192.168.2। और यहाँ देखिएगा इस लूपबैक बनाया है 10.1.1, 30.1.1, ये डिफरेंट नेटवर्क है। सो ये एक नेटवर्क यहाँ है लूपबैक का, एक नेटवर्क यहाँ है, एक नेटवर्क यहाँ है, एक नेटवर्क यहाँ है। सो 1 2 3 4 नेटवर्क है, राइट। सो गाइज यहाँ पे अगर देखें तो 4 डिफरेंट नेटवर्क है। और यहाँ पे डिस्प्ले होस्ट नेम आपका है, इंटरफेस यूज्ड, आईपी एड्रेस क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या रहेगा, ये सारे बाद में भी, कुछ डिफ़ॉल्ट गेटवे हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट ये आपको एक डायग्राम आपका रहेगा, डिवाइस का नाम रहेगा, जैसे R1 R2 R3 है, इंटरफेस रहेंगे और उसके ऊपर आईपी रहेगा और गेटवे रहेगा, जो अभी हम देखेंगे। की फीचर्स अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपको देखना है। ये तो हुआ राउटर का ब्लूप्रिंट हो गया, और आपका एक मैप हो गया, आपका एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम टोपोलॉजी ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप जो है सो कनेक्टिविटी करेंगे, कन्फिगर करेंगे। सो की पॉइंट्स देखें, डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर इंटरफेस शुड बी इन सेम सबनेट। अगर दो राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब इसका F0 इसके F0 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो गैस इनका नेटवर्क नंबर सेम रहेगा। सेम रहेगा मतलब यहाँ भी देखो 192.168.1 है, यहाँ भी 192.168.1 है, और होस्ट नेम यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये इनका नेटवर्क नंबर सेम है। यहाँ देखो 192.168.2, 192.168.2, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 2 है। सो गैस अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ एक नेटवर्क है, यहाँ एक नेटवर्क है, यहाँ एक नेटवर्क है, यहाँ एक नेटवर्क है, नेटवर्क 4 नेटवर्क यहाँ आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 नेटवर्क दिख रहे हैं, राइट। और कहता है उसमें से डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर इंटरफेस शुड बी इन सेम सबनेट। कहता है ये और ये अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इनका नेटवर्क नंबर बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, यहाँ नेटवर्क नंबर, अब यहाँ एक ही है लूपबैक, तो उसमें कोई लेना देना नहीं है। सेम सबनेट नंबर शुड नॉट बी यूज एनीवेयर इन कनेक्टेड नेटवर्क। कहते हैं अगर हाँ 192.168.1 का नेटवर्क आपने यूज़ कर लिया तो यहाँ भी वो चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, या इधर कोई नेटवर्क बना करके यहाँ भी वो चीज़ नहीं यूज़ कर सकते। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर इंटरफेस शुड बी इन सेम सबनेट। देखो इसका सबनेट नंबर सेम है, इसका सबनेट नंबर सेम है, और सेम जो एक बार यूज हो गया एक नेटवर्क में, दूसरी जगह सेम नेटवर्क यूज नहीं होगा। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ एड्रेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है गैस, यहाँ पे बेसिक कमांड्स कुछ दिया हुआ हमने। आप अगर राउटर का होस्ट नेम चेंज करना चाहते हैं, जैसे बाय डिफॉल्ट राउटर नाम होता है, अगर इसको मैं होस्ट नेम R1 देना चाहता हूँ तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाऊँगा, होस्ट नेम टाइप करूँगा और R1 लिख दूंगा। ये कमांड हो गया और ये मेरा डिज़ायर हो गया। देन आप इसको पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं या पासवर्ड नया रखना चाहते हैं तो एनेबल सीक्रेट इज द पासवर्ड, यहाँ बीच में आप कुछ भी भर सकते हैं, दैट इज यहाँ पे पासवर्ड हो जाएगा। जो अभी हमने डिस्कस किया था कि यूज़र मोड और प्रिविलेज मोड के बीच में हम पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आईपी को कॉन्फ़िगर करना है अगर, तो इंटरफेस पे आईपी कैसे जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए, इंटरफेस F0/0 पहला इंटरफेस पे गया, फिर ये चला गया इफ़, यहाँ लिखा हुआ कॉन्फ़िग इफ़ लिखा गया, इसके मतलब आप आईपी एड्रेस और उसका आईपी डाल रहे हो जो यहाँ डाला हुआ है, राइट। अब फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ जा करके आप नोसेट कमांड आपको चलाना है। क्या चलाना है, नोसेट कमांड। यहाँ एक चीज़ मैं भूल गया गैस, इसके आगे सबनेट मास्क भी लिखना पड़ेगा। सो 255.255.255.0, राइट। 3 नेटवर्क बिट्स हो गए और एक होस्ट बिट हो गया। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि 255 बनते कैसे हैं, नेटवर्क अगर सारे बिट नेटवर्क में हैं तो 25 कैसे बनते हैं, उस डिस्कशन को मैं दोबारा भी नहीं लाना चाहता, बट आप इसको जानते हो कि 8 बिट अगर नेटवर्क का है तो 8 बिट का नेटवर्क है तो उसका कैलकुलेशन 255 आएगा,
सो दैट द सबनेट मास्क. सो आईपी एड्रेस के बाद आप सबनेट मास्क डालोगे. नो सेट कमांड क्यों डालते हैं? बिकॉज बाय डिफॉल्ट सिस्को में जो भी पोर्ट है वो डीएक्टिवेटेड रहते हैं जैसे आप रिबूट करते हैं. तो आप जब नया आईपी कॉन्फ़िगर करोगे तो उसमें क्या है, इसको नो सेट कमांड चला देना ताकि ये अप हो जाए, वरना ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के बाद भी नहीं चलेगा. टेलनेट कॉन्फ़िगर रिमोट लोकेशन. टेलनेट का मतलब क्या होता है? जैसे आपका यूएस में राउटर रखा हुआ है, आप इंडिया से मैनेज करना चाहते हैं तो यूएस वाले राउटर में टेलनेट कॉन्फ़िगर होना चाहिए. तो टेलनेट कॉन्फ़िगर होने के बाद आप इंडिया से उसको मैनेज कर लेंगे. लेकिन 3 कमांड से टेलनेट कॉन्फ़िगर हो जाता है. प्रिविलेज मोड पे जाएंगे, लाइन वीटीवाई कमांड चलाएंगे 03. यहाँ 03 और से लेकर के कितना नंबर तक जा सकते हैं वो डिपेंड करता है. आपको क्वेश्चन मार्क लगा के देखना पड़ेगा कि हर एक राउटर पे अलग अलग हो जाते हैं. सो गाइज यहाँ अगर देखो तो लाइन वीटीवाई वर्चुअल टर्मिनल, वीटीवाई मतलब वर्चुअल टर्मिनल. 0 to 3 का मतलब 0 स्पेस 3 का मतलब 4 यूज़र टेलनेट कर सकते हैं सेम टाइम. अगर मैं यहाँ 07 करूँ तो 8 यूज़र, राइट. और पासवर्ड डालना आपको जो मर्जी है और यहाँ लॉगिन करके आप लॉगिन कर जाना है. सो गाइस दिस इज अबाउट द टेलनेट. लूपबैक एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, जो आप लोग कई बार एलो बोलते हो. सो लूपबैक एड्रेस इज नथिंग बट इंटरफेस लूपबैक 0. इसको आईपी डाल दो 10.1. जैसा आपने वहाँ बनाया था डायग्राम के अंदर, वही चीज़ यहाँ डालो और एग्जिट कर दो. सो दिस इज द लूपबैक एड्रेस. अगर ये सारे कन्फिग्रेशन आप सेव करना चाहते हैं तो प्रिविलेज मोड पे आके WR कमांड आप चला देना, सेव हो जाएगा. जो मैंने अभी 3 मोड बताए थे, यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड एंड ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड. तो यहाँ पे प्रिविलेज मोड पे आकर के आप सेकेंड वाले पे आकर के यहाँ WR कमांड लिख देना तो सारा सेव हो जाएगा. सो आईपी इन ब्रीफ कमांड चलाएंगे अगर, तो जो आईपी अभी यहाँ कॉन्फ़िगर किया आपने यहाँ दिखा देगा कि आपने इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया. और सो रन कमांड से भी आप सारे कन्फिगरेशन, पासवर्ड डाला, जो डाला वो सब आपको दिख जाएगा. राइट गाइज. सो दिस इज अबाउट द बेसिक कमांड्स. यहाँ पे सो कमांड का मैंने कुछ डिटेल डाला है. सो रनिंग कन्फिग चला के देखना, सो स्टार्टअप कन्फिग, सो आईपी रूट आपने राउटिंग कर दिया तो रूट भी दिखेगा. सो इंटरफेस, जितने राउटर पे इंटरफेस है सो दिखेंगे. सो आईपी एंटीब्रीफ, जितने आईपी डाला सो दिखेगा. एंड सो आईपी रूट कमांड से आपको जितने भी राउटर के पास रूट है उस स्टेशन पे जाने के लिए वो सारा दिखा देगा. सो दिस इज अबाउट. नाउ यहाँ पे बोलता है व्हाट हैपन व्हेन पैकेट ट्रेवल फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क. क्या होता है जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे पैकेट जाता है. सपोज कर लो ये कंप्यूटर PC1 है और ये PC2 को पैकेट देना चाहता है. सो गैस यहाँ से पहले पैकेट यहाँ आएगा, फिर राउटर R1 से R2 को देगा, फिर R2 यहाँ पे R3 देगा, फिर R3 इसको R4 को देगा, मतलब PC2 को दे देगा. सो गैस यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आप देख रहे हो कन्फिग्रेशन, यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो आईपी सोर्स आईपी अगर हुआ तो सोर्स आईपी यहाँ हो जाएगा आपका 192.168.1. यहाँ पे सपोज कर ले 10 है जो इस पीसी का है, राइट. यहाँ देखें तो ये 10 है, राइट. अब ये 10 जो आप देख रहे हो, ये 10 जो आप देख पा रहे हैं, सो 10 से यहाँ पे 192.168.10 है, ये यहाँ से जा रहा है. बट डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगा, डेस्टिनेशन आईपी इस यहाँ तक पहुँच रहा है तो इसका आईपी है 192.168. इसका 4.10 लगा लो, राइट. 4.10 यहाँ पे है. अब ये सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी चेंज नहीं होगा, बट सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक हर एक राउटर के बाद ये चेंज हो जाएगा, हर एक नेटवर्क के बाद चेंज हो जाएगा. सो क्या कहना चाहते हैं, यहाँ से पैकेट इसको आएगा और ये राउटर जब इसको देगा तो यहाँ से जो मैक इसको मिला था अब वो मैक नहीं रहेगा, मैक चेंज हो जाएगा. और इसके पीछे लॉजिक क्या है कि मैक एड्रेस जो है आपका लोकल एरिया का एड्रेस होता है, ये जैसे वार्डिया में कन्वर्ट होगा तो एक होप से दूसरे होप तक मैक एड्रेस वही चलेंगे, दूसरे होप से जाएगा तो पिछला जो था उसको डिलीट कर देगा. सो गाइस यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो आप देख पा रहे हैं वो है बॉट, यहाँ लिखा हुआ है द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस नेवर चेंज. वो चेंज नहीं होगा, ये यही रहेगा. बट सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक हर एक राउटर के बाद चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इसको मैक एड्रेस देगा यहाँ तक के लिए, फिर जब ये इसको देने लग जाएगा तो यहाँ इसका मैक और इसका मैक रहेगा, फिर ये जब इसको देगा तो इसका मैक और इसका मैक रहेगा, और ये इसको देना लाइक दैट ये आगे फॉरवर्ड होते रहेंगे. TTL फील्ड यहाँ पे डिक्रीमेंट बाय TTL फील्ड जो है एक एक डिक्रीमेंट हो जाएगा. यहाँ जाएगा तो 1 डिक्रीमेंट, वो R1 से R2 पे जाएगा तो एक और डिक्रीमेंट, ऐसे करके डिक्रीमेंट होते रहते हैं. यहाँ गाइस टाइप्स ऑफ, अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स की, तो यहाँ देखो एक स्टैटिक राउटिंग है, डायनेमिक राउटिंग है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग है. ये है स्टैटिक राउटिंग, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस.
जिस सेकेंड स्लाइड में डिस्कस करूँगा। डायनेमिक राउटिंग में हमें पूरे डिटेल पढ़ना है और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटिंग के बारे में भी जानना है। सो यहाँ स्टैटिक राउटिंग की अगर बात करें गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैटिक राउटिंग, जिसके अंदर डायनेमिक भी सीखेंगे। तो गाइस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये बोलता है कि टेकिंग अ पैकेट फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग इट थ्रू द नेटवर्क टू अनदर डिवाइस ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क। सो एक नेटवर्क का पैकेट दूसरे नेटवर्क में भेजने का ये काम कर रहा है। राउटर डजंट केयर अबाउट द होस्ट, सो होस्ट से कोई लेना देना इसका नहीं है, जो है ये नेटवर्क से ही वर्क करता है। लॉजिकल नेटवर्क एड्रेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होस्ट sorry, the local network address of the destination host is key to get packets through a routed networks। यहाँ क्या बोलता है, लॉजिकल नेटवर्क एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन होस्ट इज द की टू गेट पैकेट थ्रू द routed नेटवर्क्स। यहाँ बोलता है लॉजिकल एड्रेस जो है उसी के बिहाफ पे आपका पैकेट रूट होता है टिल डेस्टिनेशन, राइट। सो गैस यहाँ पे हम डिटेल में देखें तो स्टैटिक राउटिंग हो गया, डायनेमिक राउटिंग हो गया, डिफ़ॉल्ट राउटिंग। सो स्टैटिक राउटिंग एंड डिफ़ॉल्ट राउटिंग अभी हम फिनिश करेंगे सेकेंड स्लाइड में, सेकेंड पार्ट में। बट डायनेमिक राउटिंग आपको इसके बाद स्टार्ट होगा, जो कि आपको दो पार्ट में डिवाइड है, IGP एंड EGP। IGP के अंदर देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर है, लिंक स्टेट है। डिस्टेंस वेक्टर का फर्दर डिवीजन जो है रिवर्जन 1 IGRP, रिवर्जन 2 EIGRP। लिंक स्टेट में दो है EASIS एंड OSPF। एंड यहाँ पे देखें तो एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल जो EGP है उसके अंदर आपका पाथ वेक्टर कहलाता है एंड दूसरा बाउंड्री गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। सो गैस ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, उसके अंदर आप देख रहे हैं द टर्म्स अबाउट द राउटिंग एंड टाइप्स ऑफ राउटिंग टेबल। यहाँ पे गैस अगर देखें तो एक AD वैल्यू की डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। AD वैल्यू का डिस्कशन का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। जैसे हम प्रायोरिटी बोलते हैं, जैसे घर से निकल रहे हो आप, तो घर से निकल रहे हैं तो उस केस में आप क्या देखते हैं कि घर से निकलने में आपने प्रायोरिटी सेट करते हैं कि मैं गाड़ी से जाऊंगा, ये पहले आपने सेट कर लिया, या आप 2 व्हीलर से जाएंगे। सो अगर आप 4 व्हीलर से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो आपने पहले सेट कर दिया प्रायोरिटी, राइट। सो AD वैल्यू इज नथिंग बट प्रायोरिटी कि आप क्या करें, उसी को हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बोलते हैं। AD वैल्यू हेल्प राउटर टू एलेक्ट द बेस्ट पाथ। इसमें क्या, अगर जैसे सपोज कर लो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, यहाँ से दिल्ली से आपको बैंगलोर जाना है, तो दिल्ली से बैंगलोर जाना तो हो सकता है बहुत सारे पाथ हों आपके जाने के लिए। मे बी आप रोड से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, बाय एयर से जा सकते हैं, ये सारे मीडियम है। बट आप चूज करते हो कि विच वन इज द बेटर फॉर मी एज पर कॉस्ट, एज पर वैल्यू, एज पर टाइम। सो उसके अकॉर्डिंग आप बेस्ट पाथ, और उसी में आप सेट कर देते हो नहीं यार मैं एरोप्लेन से जाऊँगा बिकॉज मुझे टाइम सेव करना है, आई डोंट केयर अबाउट द मनी कि ज़्यादा लग रहा है, राइट। इफ़ एनीबडी इज केयरिंग अबाउट द मनी कि मुझे कौन तो नहीं पड़ता, 2 दिन लग जाए, मेरा कोई काम नहीं है, आई विल गो थ्रू द ट्रेन, सो डेफिनेटली ही विल फॉलो द ट्रेन। सो गाइस डिपेंड अपॉन, सो AD वैल्यू सेट करना कि आपने पहला, अब मान ले एरोप्लेन से जाने की बात की, उसकी प्रायोरिटी वैल्यू आपने 1 सेट कर दी, AD वैल्यू 1 है। अगर एरोप्लेन नहीं जा रहा तो आपका AD वैल्यू 2 क्या है, मीन्स आप बाय रोड निकल रहे हैं, ट्रेन निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं। सो दैट इज AD वैल्यू। यहाँ भी वही काम करता है कि आपके एक पाथ में, एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन में जाने में अगर मल्टीपल पाथ मिल रहा है तो लोअर AD वैल्यू को सबसे पहले प्रेफर करेगा, जिसका AD वैल्यू लोअर है। लोअर मतलब 1 है, 2 है, 3 है, और जब 255 रहेगा ये AD वैल्यू, सो ये 0 से लेके 255 तक हो सकते हैं AD वैल्यू। लेकिन गाइस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि बोलता है इस सो AD वैल्यू हेल्प राउटर टू एलेक्ट द बेस्ट पाथ ऑफ डेस्टिनेशन नेटवर्क। लोअर AD वैल्यू विल बी एलेक्टेड एज अ बेस्ट पाथ एंड प्रोवाइडेड रिडंडेंसी। अगर रिडंडेंसी का मतलब बैकअप की तरह यूज़ किया सकता है। दोनों को 1-1 है, दोनों साइड पैकेट जा रहे थे 50-50%, एक बैठ गया तो एक ही साथ जाने लगेगा। सो दिस इज द मीनिंग टू से रिडंडेंसी। ईच राउटिंग प्रोटोकॉल हैज इट्स ओन AD वैल्यू। हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का अपना एक AD वैल्यू है, उसी के अकॉर्डिंग वो अंडरस्टैंड होते हैं। अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। AD वैल्यू रिप्रेजेंट्स द ट्रस्टवर्दीनेस। ट्रस्टवर्दीनेस जैसे आपने 1 सेट कर दिया तो वो ट्रस्टी है, तभी आप उसको 1 सेट किया। किसी रूट पे आप निकल रहे हैं, कोई रूट पे चोरी होती है, कोई रूट पे नहीं चोरी होती है, तो आपको ट्रस्टवर्दीनेस है, नहीं ये रूट ठीक है। सो लाइक दैट आप नंबर करके रखते हैं। डिफॉल्ट AD वैल्यू ऑफ स्टैटिक राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग का AD वैल्यू 1 है, राइट। इफ 2 और मोर देन 2 राउटर है सेम AD वैल्यू, अगर 2 से 2 अधिक राउटर का सेम AD वैल्यू है तो उस केस में क्या होगा कि ये राउटर लोड बैलेंसिंग स्टार्ट कर देगा एंड रिडंडेंसी उसी को बोलते हैं। यहाँ पे हमने कुछ डिस्प्ले कर रखा है कि आपका AD वैल्यू क्या होता है। AD वैल्यू में अगर 0 रहेगा तो कनेक्टेड इंटरफेस, अगर 0 है तो कनेक्टेड इंटरफेस है। स्टैटिक है तो 1 रहेगा, राइट। रीप है तो 120, EIGRP है तो 90,
EIGRP है 170, OSPF है तो 110 एंड अननोन है तो 255, मतलब वो रूट है ही नहीं, अननोन है, पता नहीं चल रहा अगर किसी का आईडी वैल्यू आपने 255 कर दिया। सो गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि 0 से लेकर के 255 तक अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग एडी वैल्यू है, बट जो हमारे काम का है वो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया है। सो एडी वैल्यू से आपको क्या पता चलता है कि बेस पाथ क्या है। जैसे आप कई बार कार चला रहे हैं और आपको गूगल मैप जो है वो 3-4 रूट है, बट वो बेस रूट सेलेक्ट करके देता है कि कौन से आप जाएंगे तो 5 मिनट जल्दी पहुँच जाएंगे, राइट। तो उसी हिसाब से एडी वैल्यू आपके पास अगर 2-3 रूट है, एक रूट इधर, एक रूट इधर, एक रूट इधर, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो आप किससे जाएंगे? तो आप सबसे पहले 1 प्रीफर करो। लोअर एडी वैल्यू विल बी इलेक्टेड एज द बेस्ट पाथ टू डिसीजन, राइट। सो गाइस दिस इज अबाउट द, यहाँ पे देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर, यहाँ पे 100 IP रूट कमांड चलाएंगे तो आपको एडी वैल्यू दिखा देगा। डायरेक्टली कनेक्टेड फास्ट इथरनेट, यहाँ देखो कि डायरेक्टली जो कनेक्टेड है उसका एडी वैल्यू 0 होता है, वहाँ लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ देखें तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर इंटरफेस है, और ये देखो 1/0 है, राइट। सो इस पर हम आएंगे कि कैसे हम एडी वैल्यू को देखेंगे, बट एडी वैल्यू आपको समझना है जिससे बेस पाथ सेलेक्ट करने में आपको हेल्प करता है। नाउ गाइज पर्पस ऑफ मैट्रिक की बात अगर करें तो पर्पस ऑफ मैट्रिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का को रिलेशन है। मैट्रिक इन द सेंस एक वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू यूज टू डिटरमाइन, एक 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, एक वैल्यू है। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है, जो लोअर एडी वैल्यू रहेगा वही बेस पाथ है। अगर मान लो आपको 1 2 3 किसी रूट पे 100 है, इस रूट पे यहाँ से जा रहे हैं, इस रूट पे 100 है और इस रूट पे 2 है, तो ये रूट बेटर हो गया। फिर यहाँ पे आए तो इसका एडी वैल्यू 1 है, इधर 100 है, तो ये रूट पे नहीं जाएगा, पहले 1 से जाएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, जो एक न्यूमेरिक वैल्यू है जिसको हम मैट्रिक भी कहते हैं। गाइज यहाँ पे मेरा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। सेकेंड पार्ट मैं स्टार्ट करूँगा आपको स्टैटिक राउटिंग से। आई थिंक इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा। आई बिलीव कि ये जो वीडियो है जिसके अंदर मैंने जो अभी बताए हैं वो सारे आपको स्टैटिक राउटिंग को समझना ईजी होगा, और आप उसको एक बार मेरा वीडियो ज़रूर देख लेना और इस PPT को भी आप पढ़ लेना। आई बिलीव दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।